शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के बनाए हुए कवानीन इंसानों के लिए हैं, इंसानों की भलाई के लिए हैं। इससे मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक को मैंने आज डिस्कस करना है अपने बच्चों से, वो टॉपिक है तलाक़। तलाक़ का नाम आते ही एहसास होता है अलहदगी का, फ़ासलों के बढ़ने का, कुर्बतों के ख़त्म होने का, आहों का और सिसकियों का। नाम है तलाक़। वैसे तो तलाक़ नाजायज़ नहीं, हराम नहीं, हलाल चीज़ करार दिया गया है, लेकिन नापसंदीदा चीज़ है। हलाल चीज़ में अगर कोई नापसंदीदा चीज़ है तो वो तलाक़ है। तलाक़ हो गई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजूहात थी, इस पे कोई और वीडियो करेंगे। लेकिन तलाक़ होने के बाद क्या करना है, ख़ास तौर पे जब लड़का ये डिसाइड कर ले कि अब उसने इस लड़की के साथ नहीं रहना, तो ये हक़ सिर्फ़ मर्द को हासिल है कि वो तलाक़ दे सकता है। औरत को इस हद तक इसका हक़ हासिल है कि वो तलाक़ मांग सकती है, तलाक़ दे नहीं सकती। तो यहाँ अगर हम देखें तो औरत थोड़ी सी मजबूर होती है कि अगर उसको मर्द तलाक़ दे दे तो वो कुछ नहीं कर सकती। फिर ये वक्त शुरू होता है रोने का, आहों का, सिसकियों का, और अपने मुस्तक़बिल को गैर महफूज समझने का एहसास। बहुत तकलीफ़देह एहसास है, बहुत तकलीफ़देह बात है। ये घर का टूटना इतना आसान नहीं होता जितना कि समझाने वाला बड़ी आसानी से कह देता है कि भूल जाओ हर चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वक्त जिस पर आता है उसी को इसका एहसास होता है। मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा है, रातों को उठ उठ कर बिलबिलाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं और अपनी माँ से ये पूछती कि माँ मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती की है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मेरी कदर क्यों नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। ये वक्त अपने आप को समेटने का वक्त है। ये वक्त बहुत तकलीफ़देह वक्त है उस बच्ची के लिए जिसके साथ ये हादसा पेश आता है। अपने आप को समेटिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि इसकी तकलीफ़ जो है वो सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर ये वक्त आता है। उसे ये खौफ ये भी होता है कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे मुस्तकबिल में मेरे साथ कैसा रवैया रखा जाएगा। बाप और भाई तो मुझे कबूल कर लें इस हालत में, शायद भावज और भतीजे भतीजियाँ मुझे कबूल ना करें। अब उसका कोई और ठिकाना नहीं है। यह शौहर का घर था या अब उसके बाप का घर है। वो बाप को कैसे फेस करेगी, वो माँ को कैसे फेस करेगी, भाई को, भावज को कैसे फेस करेगी, ये बड़ी तकलीफ़ की बात होती। और अगर उस खातून या उस बच्ची का कोई आगे बच्चा भी है जो साल या 2 साल का बच्चा है, तो ये और बड़ी तकलीफ़ है। ये और इससे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं तो अपने घर से निकली हूँ, मेरे बच्चा भी अपने बाप की शफ़क़त से महरूम रह गया। इस वक्त आपने बहुत ही मज़बूत होकर खड़े होना है। अपने आप को रोने से, चिल्लाने से और शोर व गुल करने से, गौगा करने से बचाना है, क्योंकि ये आपको कमज़ोर कर देगा। आप कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने माँ बाप के घर में रहना है। अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो माँ बाप भी आपसे परेशान हो जाएंगे। माँ बाप परेशान हो ना हो, भाई भावजें परेशान हो जाएंगी कि ये लो एक नई मुसीबत जो है हमारे सर पर खड़ी हो गई। वजूहात चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, इल्ज़ाम हमेशा औरत पर आता है कि जनाब आप अगर सब्र करती तो ये दिन ना देखने पड़ते, अगर आप बर्दाश्त करती तो आप अपने घर में आबाद रहती। अब वो कितना बर्दाश्त करती थी, कितना सब्र करती थी, ये तो वो ही जानती है और कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए, वो बच्चियां जिनके साथ ये इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है या
वो इस हादसे से गुज़र चुकी हैं, तो रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ना आपको कोई केयर करेगा, ना आपके बच्चों को कोई केयर करेगा। बहुत कम वालिदैन ऐसे होते हैं जो कबूल करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे माशरे में इसे मायूब समझा जाता है। बेहतर हल तो यही होता है कि अगर आपकी मियाँ बीवी की आपस में ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी गुज़र रही है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि आप अलहदा हो जाएं। पहले तो अपने दिल को ये समझाइए कि बेहतर हुआ, जो हुआ बेहतर हुआ, ये मेरे लिए भी बेहतर है और जिसने मुझे छोड़ा ये उसके लिए भी बेहतर था। तो पहले तो ये खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए कि मुझसे कोई गलती हो गई है, हो गई होगी, लेकिन इसको खौफ को खौफ समझकर अपने दिमाग पर तारी ना कीजिए। पहले तो ये सोचिए कि ये होना था, ये हुआ है, तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी है। जब हम लफ्ज़ बेहतरी को अपने दिमाग में बिठाएंगे तो फिर हम बेहतर बेहतर सोचेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में वो तमाम गलतियां ना दोहराएं जो हमने इस वाक़े से पहले की हैं। वो गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, कितनी भी इरिटेटिंग हो सकती हैं। आपको पता है, आप ज़ुबानी कलामी चाहे जो करते रहें, जो सबूत देते रहें, जो गवाहियाँ इकट्ठी करते रहें कि जनाब मैं तो बेकसूर थी और मैं तो ये था, लेकिन इंटरनल आप जानते हैं और आपका रब जानता है कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपसे क्या गलती हुई। अगर आप ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगी तो आपको 50% से ज़्यादा आपका खौफ, आपका डर और आपका ये खौफ कि जनाब अब क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हुआ है वो इन वजूहात की बुनियाद पर हुआ है और आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त ये कहना कि अब आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप यंग एज में इस हादसे से गुज़रते हैं तो उसका एक ही हल है कि आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। आप एक नया घर बसाएं, नए घर में जाएं और कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें जो आप दोहराती रही हैं अपने पुराने घर में, वो यहाँ ना दोहराएं। और अगर अभी ऐसा मुमकिन नहीं है तो माँ बाप के घर में, भाई भावज के घर में अमन सुकून से रहें। अपने गुज़रे हुए दिनों को याद करके वावेला ना करें। बात बात पर माँ को ये एहसास दिला के रोना शुरू ना कर दें, ना खुद रोएं ना माँ को रुलाएं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। और अच्छे वक्त का इंतज़ार ज़रूर करें। हाँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके साथ आपका बच्चा भी है, वो बेबी है या बॉय है, बेबी गर्ल है या बॉय है, अब उसका क्या होगा। आपको आपके शौहर ने निकाल दिया बच्चे समेत। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, उसकी माँ का गुस्सा ठंडा होगा, तो वो क्या कहेंगे कि हमें बहू तो नहीं चाहिए, हमारा पोता या पोती हमें वापस दे दीजिए। अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आप समझदार हैं, अब जज्बातियत को एक साइड पे रख के बात करना चाहती हैं, तो आप उस बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दें। ये एक ऐसा सच है जो कि बहुत कड़वा है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको तकलीफ़ भी होगी कि मैं अपने बच्चे के बग़ैर नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चे के बग़ैर नहीं रह सकती। लेकिन बच्चे की भलाई कहाँ है? अगर आप माँ हैं और ये जानती हैं कि बच्चे की भलाई उसके बाप के घर में है, तो उसको उसके बाप के पास छोड़ दें, दे दें उसे कि ये लो संभालो, अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मुझे तुम्हारा बच्चा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा बच्चा है, तुम पालो, मुझे मेरे माँ बाप संभाल लेंगे। इसलिए खामखा बच्चों की ज़िद करके उसको तकलीफ़ देने की सोच करके मैंने तो इसको ज़रूर तकलीफ़ देनी है, ज़रूर तकलीफ़ देनी है, इसलिए मैं उसका बच्चा उससे दूर रखूँगी। अगर आप एक कदम आगे बढ़कर वो बच्चा उस शख्स के हवाले कर देंगी तो वो भी आपको मुलाकात की इजाज़त दे देगा, उम्मीद है। लेकिन अगर वो नहीं देता तो आप कोर्ट से भी मुलाकात की इजाज़त ले सकती हैं, ये आपका हक़ है। लेकिन ज़िम्मेदारी ना लीजिए,
उसकी वजह यह है कि आपके वालिद आपकी ज़िंदगी में और कितने दिन हैं आपको पता नहीं। भाई का रवैया, भावज का रवैया आपके साथ कितना अच्छा है, कितने दिन तक है आपको पता नहीं। वो बच्चा आपके माँ बाप पर, आपके बहन भाइयों पर बोझ बन जाएगा। वो बुरा लगेगा, उसका उठना भी बुरा लगेगा, उसका बैठना भी बुरा लगेगा, उसका बात करना भी बुरा लगेगा। जब आपकी माँ उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करेगी तो आपके भतीजे भतीजियाँ जेलस होंगी उस बच्चे से। इसलिए बेहतर फ़ैसला यही होगा कि आप बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दें। वो जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, नई ज़िंदगी प्लान कीजिए। नए घर में जाने से पहले कोशिश कीजिए कि वो तमाम बातें, जिन तमाम बातों की वजह से आप में ये इतना बड़ा दुख सहा है, उसको जो है आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। और रही बात आपके वालिद की, आपके भाई की, तो वो आप पर जितना भी खर्चा करेंगे, चाहे वो दोबारा निकाह की सूरत में ख़र्च कर रहे हों, चाहे वो आपकी ख़ुराक पे, कपड़ों पे, रिहाइश पे ख़र्च कर रहे हों, वो इस दुनिया में माल का सबसे बेहतरीन सदका है। वो इस यकीन और इस उम्मीद से करेंगे कि जनाब ये जो मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक माल में से सबसे बेहतरीन सदका ये है कि वो बच्चियाँ जो बेवा हो गई हों या जिन्हें तलाक़ हो गई और अपने बाप के घर आ गई हैं और उसकी ज़िम्मेदारी बन गई हैं, तो उस पर जितना भी माल खर्च होगा वो दुनिया में सबसे बेहतरीन सदका करार पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं तो आप परेशान ना हों, हिम्मत रखें, इसको एक आजमाइश समझें और उस पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिए। अपने आप को समेटिए और अपने आप को मज़बूत बनाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।